केंद्र कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी यूपीएस की मंजूरी दे दी है। अब खबर है कि उत्तराखंड सरकार भी इसे अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी इसे लागू करने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। गौरतलब है कि केंद्र कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई अहम ऐलान हुए। इनमें सबसे बड़ा फैसला एकीकृत पेंशन योजना को लेकर रहा। सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई इस योजना में कई बड़े ऐलान है। यूपीएस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इससे पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की तरह ही सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन का 50% राशि मिलेगी। हालांकि इसके लिए कई मानक और नियम भी तय किए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यूपीएस इस वर्ष मार्च से प्रभावी होगी और इसका लाभ राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो चुका है और अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। अफसर ने कहा कि मंत्रिमंडल राज्य में अधिक किसानों के लिए निःशर्त बिजली आपूर्ति योजना का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उन्हें दिन में भी बिजली आपूर्ति मिलेगी। मंत्रिमंडल ने 7,000 करोड़ रुपए की नार पार गडना नदी जोड़ो योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके मुख्य रूप से नासिक और जलगांव जैसे उत्तरी महाराष्ट्र के जिलों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ठाणे जिले में एक महत्वाकांक्षी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए भी जुटाएगी। यूपीएस अपनाने पर सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इसकी रकम सेवानिवृत्त से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% होगी। 25 वर्ष तक की सेवा पर ही यह रकम मिलेगी। 25 वर्ष से कम और 10 साल से ज्यादा की सेवा पर उसके अनुपात में पेंशन मिलेगी। किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले पेंशन की कुल रकम का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा। कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित होगी। महंगाई भत्तों को जोड़कर आज के हिसाब से यह रकम 15,000 रुपए के आसपास होगी। उपरोक्त तीनों पेंशन यानी सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन के मामलों में महंगाई राहत यानी कि डीआर के आधार पर इन्फ्लेशन डिडक्शन मिलेगा। वहीं जो 6 महीने की सेवा के लिए वेतन प्लस डीए की 10% रकम का एक मुश्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर ही एक मुश्त भुगतान मिलेगा। केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। कोई एनपीएस में रहना चाहे तो उसमें भी रह सकता है। अगर यूपीएस अपनाना चाहे तो इसका विकल्प चुन सकता है। राज्य सरकारें भी इसकी संरचना को चुन चुकी है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं तो 90 लाख कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।